हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई जारी है। सदन में बजट को लेकर चर्चा जारी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को बजट को लेकर घेरा। कांग्रेस सरकार की गारंटी समाप्त हो गई है। जयराम ठाकुर ने कहा सरकार ने ओपीएस भी सही तरीके से लागू नहीं की है। दूध 100 रुपए लीटर खरीदने की बात कही गई थी, लेकिन अब 45 रुपए खरीदने की घोषणा कर दी गई है। 4 दिन तक चलेगी बजट पर चर्चा। तो पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सत्ता पक्ष को गारंटियों के मुद्दे पर घेरा है। तो ओपीएस का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है। यहां आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि आपकी गारंटियां पूरी नहीं हुई हैं। जिन गारंटियों को साथ सरकार आई थी उन गारंटियों को पूरा नहीं किया गया है। सरकार को ठगने का काम किया गया है। ये बयान वो पहले ही सदन में दे चुके हैं और उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से आम जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे। पिछले बजट की गारंटियां तो पूरी नहीं की गई हैं और नई गारंटियां दे दी गई हैं। मुख्यमंत्री जी को स्वयं से करनी पड़ेगी। आपके ही निवास पर जहां आप रहते वो मुख्यमंत्री का निवास है। मैंने लोगों के बैठने के लिए वहां पर संवाद कक्ष बनाया, वहां पर जहां लोगों को बैठ करके सुना जा सके, मिला जा सके। वहां उसकी छोटी सी एक प्लेट लगी थी कि इस संवाद कक्ष का इनॉग्रेशन नहीं, शायद मैं इसको फंक्शनल इतनी तारीख को किया गया। इन्होंने वहां से वो भी हटा दी। आपके ओकओवर में लिफ्ट लगाई और लिफ्ट वो मेरे लिए थोड़ी थी, आज आपके लिए इस्तेमाल होगी, कल आप नहीं होगी तो किस तीसरे के लिए होगी? किसके लिए? इतनी करपट्टी का मेरी जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री जिसको क्लियर करेंगे उसको भी हटा दिया गया कि यहां कोई नाम नहीं होना चाहिए। ये शुरुआत आप हमको संदेश दे रहे हैं, बाकी लोगों को संदेश दे रहे हैं, जब आप अपने वहां पर ही कर रहे हैं इस तरह से। पक्ष को निशाने पर लिया गया। कहा यह गया है कि देखिए सरकार की तरफ से जो गारंटियां दी गई थी वो पूरी नहीं की गई हैं। ओपीएस को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप ठाकुर का। प्रदीप, देखिए अब लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है बजट के मुद्दे पर। क्या कुछ राजनीतिक तस्वीर इस समय हिमाचल में बनती नजर आती है? देखिए, जो बजट भाषण मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है उस पर आज से चर्चा का दौर शुरू हुआ है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसकी शुरुआत की है। और जो बजट भाषण हुआ है उसमें क्या चीजें होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष सदन में कहते हुए नजर आए। गारंटियों को लेकर उन्होंने जरूर सवाल पूछे और उन्होंने अपने संबोधन में सदन के भीतर कहा कि जो बजट दिया गया है ये पूरी तरह से दिशाहीन है, इसमें कोई विजन नहीं है और गारंटियों पर कोई काम नहीं हुआ है। ओपीएस की बात कही गई है लेकिन ओपीएस भी ढंग से लागू नहीं की गई है और मेरे पास पुष्ट जानकारी ये है कि जो ओपीएस में आगे व्यवस्था की जा रही है उसमें अब रिटायरमेंट के बाद 50% पेंशन नहीं बल्कि उसको कम करने के प्रयास चल रहे हैं। तो ये बड़ा आरोप सरकार के ऊपर नेता प्रतिपक्ष ने सदन में लगाया है और उसके साथ साथ दूध खरीद को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एमएसपी तय की गई है हिमाचल में दूध खरीद की, इस बजट में इस बात की घोषणा की गई है, लेकिन गारंटी में लिखा गया था कि 80 रुपए लीटर गाय का दूध और 100 रुपए लीटर भैंस का दूध खरीदा जाना है। और बेरोजगारों का मुद्दा भी नेता प्रतिपक्ष ने उठाया और उन्होंने कहा कि रिजल्ट्स अभी तक नहीं निकाले गए हैं और धरने पर बेरोजगार बैठे हैं, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है और संस्थान प्रदेश में बंद हुए हैं, 1000 से ज्यादा संस्थान बंद हुए हैं। और इसमें नेता प्रतिपक्ष ये भी कहते हुए नजर आए कि अब कांग्रेस सरकार की ही गारंटी खत्म हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर अब इस बजट भाषण के दौरान देखने को मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष ने सबसे पहले अपनी बात रखी, अब सत्ता पक्ष के विधायक भवानी सिंह पठानिया अपनी बात रख रहे हैं, उसके बाद विपक्ष के विधायक जो है अपनी बात रखेंगे। तो बारी बारी करके 3 दिन यही क्रम चलेगा और फिर उसके बाद पूरी चर्चा का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जवाब देंगे। जी प्रदीप, आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो सरकार ने ओपीएस को सही तरीके से लागू नहीं किया, ये भी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष के वार पर आखिर सत्ता पक्ष का पलटवार क्या होता है। तो
तो हिमाचल में देखिए बजट सत्र को लेकर वार पलटवार का एक दौर शुरू हो गया है। विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष को घेरते हुए कहा गया कि जो गारंटियां सरकार में आने से पहले दी गई थी वो पूरी नहीं की गई है। बड़ी बात यह भी कही गई है कि ओपीएस का वादा किया गया था लेकिन ओपीएस को सही ढंग से लागू नहीं किया गया है। अभी 4 दिन तक बजट पर चर्चा चलनी है। इस बीच देखना ये होगा कि जिस तरह से विपक्ष बजट के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर रहा है, इसको लेकर आखिर सत्ता पक्ष का क्या पलटवार सामने आता है। लगातार विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि जिन गारंटियों को लेकर कांग्रेस सत्ता में आई थी, जिन वादों को लेकर कांग्रेस सत्ता में आई थी, उन्हें पूरा नहीं किया गया है। 4 दिन तक बजट की फिलहाल कार्रवाई देखिए चलनी है। बजट सत्र की कार्रवाई फिलहाल चल रही है, 4 दिन अभी बाकी है और सदन में बजट को लेकर चर्चा इस वक्त हो रही है। विपक्ष सत्ता पक्ष को बजट के मुद्दे पर लगातार घेर रहा है। कहा यह जा रहा है जिन गारंटियों को देकर सत्ता में आए थे उन गारंटियों को पूरा नहीं किया गया। ओपीएस लागू तो किया गया लेकिन सही ढंग से लागू नहीं किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है।